नमस्कार। आज हम लोग लेके आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कह सकते हैं कि जेपीएससी के पीटी के एग्जाम का पेपर 2 का पूरा सिलेबस पेपर 2 का पूरा सिलेबस हम लोग लेके आए हैं। पेपर 2 का पूरा सिलेबस आपके पास जानकारी, अगर इसमें आपको पेपर की जानकारी नहीं है तो ये सिलेबस इस वीडियो पे आप देख सकते हैं कि पूरे सिलेबस को हम लोग बताएंगे कि क्या क्या आपको सिलेबस में झारखंड जीके में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना चाहिए और किन किन पॉइंट पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि झारखंड जीके का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको पूरा पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट कम समय में आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड सामान्य अध्ययन ये पेपर 2 में है। इसमें कुल अंक जो हमारे 200 आएंगे और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का एग्जाम सेंटर में। और साथ ही प्रश्नों की संख्या होगी 100 संख्या, यानी एक प्रश्न पर हमें 2 अंक मिलेंगे, ये ध्यान देना है। और सारे प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी एक सवाल के 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस मिलेंगे तो उसमें से आपको एक पर टिक करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जेपीएससी के एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। नेगेटिव मार्क नहीं होता है, यानी आप जानकारी थोड़ी सी भी कम भी होगी तो अगर आप उस विषय में 2-3 ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह से जानते हो तो आपकी संभावना ज़्यादा ही रहेगी कि आप उस एग्ज़ाम में सवाल को सही तरीके से हल कर पाओ। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड जेपीएससी एग्जाम का यह प्रश्न पत्र 2 झारखंड सामान्य ज्ञान, कुल अंक इसमें 200 आएंगे। आपको समय 2 घंटे मिलेंगे। प्रश्न की संख्या 200 है, जो हर एक प्रश्न आपको 2 अंक दिलाएगा। साथ ही यह पीटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सिलेबस को डील करते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं सेक्शन ए। इसमें सेक्शन ए से लेके आपको सेक्शन पी तक का आपको में सारा सब कुछ बताया जाएगा कि कितने पार्टों में ये बांटा गया है, और आपको हर पार्ट समझ में आ जाएंगे। तो पहले सेक्शन ए में हम लोग जानेंगे क्या है। सेक्शन ए में है झारखंड का इतिहास, जो 8 प्रश्न आएंगे इसमें। झारखंड के इतिहास में, झारखंड का इतिहास में 8 प्रश्न है, जिसमें पहला आता है मुंडा शासन व्यवस्था, जो 1 मार्क्स का है। नागवंशी शासन व्यवस्था, वो भी 1 मार्क्स का है। मांझी परगना शासन व्यवस्था 1 मार्क्स का। और पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी 1 मार्क्स का है। तो ध्यान देंगे क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था 1 मार्क्स का, नागवंशी शासन व्यवस्था भी 1 मार्क्स का, मांझी परगना शासन व्यवस्था ये भी 1 मार्क्स का, और पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था 1 मार्क्स का। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है। गया यहीं आगे बढ़ेंगे तो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये भी 1 मार्क्स का। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था 1 मार्क्स का। साथ ही जातीय पंचायत व्यवस्था भी 1 मार्क्स की है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि सारा हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जातीय पंचायत में आएगा, जैसे भारत के साथ साथ आप देखेंगे कि झारखंड में टोटल 33 जनजाति है। तो उनमें से 33 जनजातियों में हम लोगों ने 6 ट्राइब्स के बारे में विशेष रूप से पढ़ा, जैसे कि मुंडावान की शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर, मुंडा शासन व्यवस्था। तो ये सारी शासन व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन इससे बचे हुए और जो शासन व्यवस्था है, जो 27 ट्राइब और झारखंड में निवास करती है, उनके बारे में भी कुछ डिटेल आपको जानना होगा कि उनकी पंचायत कैसी थी, उनके गांव का मुखिया कौन था, उनके गांव का धार्मिक प्रधान कौन हो सकता है, या कौन से विशेष पंचायत व्यवस्था उनके जनजाति में थी जो उन्हें अलग बनाता है। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो 2 मार्क्स का आने वाला है, जातीय पंचायत व्यवस्था। तो आप ये झारखंड के इतिहास में आपको ये सारा पढ़ना होगा। आगे देखते हैं झारखंड आंदोलन के बारे में। इसमें 7 प्रश्न आएंगे, जो 14 मार्क्स आपको दिलाएगा। झारखंड के संविधान 1 सवाल, झारखंड के आदिवासी 1 सवाल, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का भी 1 सवाल, साथ ही झारखंड की विभूति से भी आपके 2 सवाल रहेंगे, और झारखंड राज्य गठन से 2 सवाल। ध्यान रखेंगे, झारखंड के संविधान 1, झारखंड के आदिवासी 2, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी भी 1 है, और झारखंड की विभूति
और झारखंड राज्य गठन से 2 सवाल, यानी झारखंड की विभूति और झारखंड के राज्य गठन से आपको 2 सवाल होंगे, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए। आगे आप लोग देखिए आगे का क्या है सिलेबस। आगे जानते हैं जो ग्रुप सी में है, तो इसमें करेंगे झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न आएंगे, झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 सवाल, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 सवाल, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से 1 सवाल, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 सवाल, साथ ही झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 सवाल, और झारखंड की धार्मिक विशिष्टता और पहचान, यानी झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है उस पर से सवाल आएंगे, यानी सामाजिक स्थिति को आपको पढ़ना है। सांस्कृतिक स्थिति यानी झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक स्थिति वो जानना है। राजनीतिक अब से लेके 2000 से लेके 2000 ईस्वी में झारखंड बना, उसके बाद से लेके 2026 तक जितनी भी उथल पुथल हुए हैं, जो बेसिक जानकारियां हैं वो इसमें आती है। साथ ही आर्थिक स्थिति आपको इसमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट पढ़ना है, आपको झारखंड की जो आर्थिक स्थिति है कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तत्वों के बारे में पढ़ना है। साथ ही धार्मिक स्थिति, झारखंड की ये विशिष्ट तरह के धर्म पाए जाते हैं, उन धर्मों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या सवाल है जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे, जो आम लोगों के साथ जुड़े होते हैं वो सवाल है। तो ऐसे करके आपको इसमें 5 प्रश्न, यानी आपको कुल 10 मार्क्स आपको मिलेंगे इस टॉपिक से। 10 मार्क्स का ये सवाल होगा, तो इसको वो कवर कर लेना है। आगे सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे। डी ब्लॉक में है झारखंड का लोक साहित्य, लोक नृत्य, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि झारखंड का जो लोक साहित्य है, मतलब जो झारखंड के आदिवासियों के साथ साथ सदानी लोक साहित्य है उसको भी आपको ध्यान देना है, मतलब जो साहित्य चलते आ रहा है जो पॉपुलर हो। नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। आदिवासी संस्कृति आपको विशेष ध्यान देना है। दार्शनिक अर्थ एक रिटर्न पॉइंट है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है। लोक साहित्य में आपको में आ जाएंगे वो सब टॉपिक आपको पढ़ना है। लोक साहित्य जैसे कि आपको जितने भी साहित्यकार हैं उसके बारे में पढ़ना है, झारखंड के साहित्य उभरते हुए साहित्यकार के बारे में जानना है। इसमें आदिवासी साहित्यकार भी आते हैं, और जैसे अन्य भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषा उसके भी साहित्यकार आते हैं। और पारंपरिक कला एवं लोक कला नृत्य है, जो झारखंड में अब से लेके जैसे पाइका नृत्य है और कला है, राय पेंटिंग है, जो झारखंड की अपनी संस्कृति है उसके बारे में आपको 1 मार्क्स का ये एक सवाल आएगा जो 2 मार्क्स का होगा। ये पूरा सेक्शन आपका 5 सब प्रश्न होंगे जो 10 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो लोक साहित्य से 1 प्रश्न, पारंपरिक कला और नृत्य से 1 प्रश्न, यानी इससे दो मार्क्स आपके बनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को पहले से भी पता होता है और सिर्फ कनेक्ट करना होता है कि सवाल आते किस तरह से हैं। इसी के साथ आगे है लोक संगीत और वाद्य यंत्र, यानी कि लोक संगीत के बारे में आप लोग को जानना है। जितने सारे झारखंड में लोक संगीत है, साथ ही वाद्य यंत्र यानी झारखंड का वायलिन, तुइला, आपके जितने वाद्य यंत्र हैं जो झारखंड की विशेष पहचान रखते हैं उसके बारे में। साथ ही दार्शनिक स्थल, प्राकृतिक स्थल, पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल, साथ ही आधुनिक स्थल भी। प्राकृतिक स्थल यानी आपको साथ इसमें झरने, तालाब, बांध, झील, इसके बारे में पढ़ना। पुरातात्विक स्थल जो झारखंड की सभ्यता को दर्शाता है वो। ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल, मंदिर, आपको जितने सारे मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ना है, चर्च के बारे में पढ़ना है। आधुनिक स्थल जो अभी अभी निर्माण किए जा रहे हैं झारखंड निर्माण के बाद, वो सब के बारे में पढ़ना है। आगे आदिवासी जाति प्रजाति की विशेषता, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यही, आपको इससे सवाल बनेंगे। आदिवासी की संस्कृति, जाति, 33 ट्राइब है झारखंड में, उसके बारे में पढ़ना है, आपको ध्यान देना है इस सब पॉइंट को कि झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत और वाद्य, दार्शनिक स्थल, आदिवासी संस्कृति, इसमें ये सब पॉइंट है, बारीक बारीक है, आपको ध्यान देते जाना है और सबको एग्जाम में आ जाएंगे। आगे है आपको ध्यान देना है कि झारखंड साहित्य और साहित्यकार, साथ ही झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न होंगे,
यानी झारखंड में हिंदी साहित्य को आपको जानना है कि हिंदी साहित्यकार कौन कौन से, अब से लेके जैसे कि लाल बाबू के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही झारखंडी साहित्यकार यानी आपको इसमें आदिवासी से लेके जितनी आदिवासी क्षेत्रीय भाषा, आदिवासी भाषा और हिंदी भाषा, सारे भाषा के साहित्य का गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, सारे साहित्य को पढ़ना है। और साथ ही इसमें आपको आधुनिक साहित्य, अभी जो साहित्यकार फेमस है उसके बारे में भी सब कुछ, मतलब सारे बुक ऑथर से रिलेटेड 5 सब प्रश्न आपसे बनेंगे इसमें। आगे है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। झारखंड कैसे, झारखंड से बनने से पहले कौन से शिक्षण संस्थान थे, अभी कौन कौन से शिक्षण संस्थान है, कहाँ है और स्थिति कहाँ है, कब बना, यहाँ तक बेसिक सवाल रहते हैं, तो ये ध्यान देना है। झारखंड के खेल कूद ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आदिवासी संस्कृति के आसपास ये भी घूमती है। और झारखंड में अभी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो खिलाड़ी हैं, जैसे MS धोनी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, दीपिका तीरंदाजी, हॉकी प्लेयर के बारे में, साथ ही आपके अभी फुटबॉल भी बहुत फेमस है। तो जितने भी गेम झारखंड हाईलाइटेड है वो सारे गेम से जुड़े हुए सारे प्लेयर्स के बारे में, खेल के बारे में, झारखंड के प्लेयर आपको चाहिए इसमें। तो आपको ध्यान देना है, अब से 2000 से नहीं, आपको पूरा पीछे से झारखंड में जितने भी खिलाड़ी हैं वो उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। तो इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। अपकमिंग झारखंड में जितने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मतलब उसमें ये सवाल आएंगे ही। करंट अफेयर से भी ये रिलेट कर जाएगा आपका। हमारे चैनल में वीडियो है जो झारखंड में होने वाले सारे गेम्स, अपकमिंग गेम्स करके एक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जाके देख सकते हैं। आगे है झारखंड की भूमि संबंधी कानून और अधिनियम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी में मिलेंगे। 12 प्रश्न आते हैं जिसमें से 24 मार्क्स आपका बनता है। तो सबसे पहले है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT यानी 5 मार्क्स का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 5 प्रश्न इसमें होंगे जो आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे, तथा अन्य राज्य पूरक अधिनियम, ये 2 प्रश्न होंगे, आपको 4 मार्क्स दिलाएंगे। टोटल इसमें 24 मार्क्स आपका बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो छोटा नागपुर में जो काश्तकारियों के लिए जो नियम बना है, CNT काफ़ी फेमस है, वो देखिएगा, आपको पढ़ना है। संथाल परगना में जो अधिनियम लागू है, ज़मीन से संबंधित सारी बातें हैं कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति या झारखंड के लोगों के ज़मीनों को लेना चाहता है और मतलब किसी प्रकार से अधिग्रहण ना कर ले, मतलब किसी भी प्रकार का ये एक तरह का प्रोटेक्ट करता है उनकी ज़मीनों को। ये अधिनियम CNT छोटा नागपुर के पे लागू होता है, SPT संथाल परगना पे, ये ध्यान रखिएगा। आगे है 1947 में राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, इसमें आपको पढ़ना है झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी और पहाड़ पर्वत, खान खनिज, यानी कुल मिला के ये आपके टोटल आपको दिलाएगा 10 प्रश्न इससे होंगे। 10 प्रश्न से आपको मिलेंगे 20 मार्क्स का ये सवाल है, 20 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होंगे। तो कैसे, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूगोल पढ़ना है आपको, जंगल पढ़ना है, नदी पहाड़ सब कुछ, मतलब जितना जोग्राफिकल जितना कंडीशन है वो पढ़ना है। साथ में इंडस्ट्री भी आपको इसमें पढ़नी है, खान खनिज, यूरेनियम, कोयला, आपका तांबा, जितना भी झारखंड जितने भी खनिज है, वो खनिज का रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, खनिज का भी प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण आपको इसमें पढ़ना है। झारखंड का भूगोल तो पढ़ना ही है, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, तो ये सेक्शन हमेशा लोग रेगुलर इसको पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है। तो यह 1947 में आर्थिक विकास के बाद मतलब जितना भी प्रोग्रेस किया है 1947 से लेकर अब तक का, तो आपको 2026 तक का, ये नहीं सोचिएगा कि 2026 का नहीं, पर 2026 का भी पूछता है, 10 दिन पहले का भी इंफॉर्मेशन पूछता है। क्या आएगा सवाल, वो आप लोग देखते रहिएगा। आगे देखते हैं झारखंड की औद्योगिक नीति और विस्थापन और पुनर्वास की नीति तथा अन्य नीतियों से 6 प्रश्न होंगे जो 12 मार्क्स को दिलाएंगे। औद्योगिक नीति से सवाल बहुत ही सिंपल आते हैं, आप एक दिन पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, सारे डाटा को एक बार कलेक्ट कीजिएगा, तो आपको बेसिक ईयर पूछते हैं इसमें, तो इसमें कोई ये नहीं है।
और पुनर्वास यानी पुनर्वास का एक वीडियो हमारे चैनल पे है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान, औद्योगिक विकास, इसका 5 प्रश्न आएंगे यानी 10 मार्क्स। झारखंड के प्रमुख योजनाएं, देखिए जितनी योजनाएं शुरू से चली आ रही है वो तो है ही, साथ में 25-26 की जो योजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है, वो आप लोग याद रखिएगा। 25-24 में जो मैया सम्मान योजना है, अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो आई है, तो वो भी ध्यान देना है। नई नई योजनाओं से भी सवाल आएंगे, आदिम योजनाओं जो बने हुए हैं उनसे भी सवाल आएंगे। तो ये भी सिलेबस है, आप को वीडियो सारे हमारे चैनल पे मिलेंगे, तो वो ध्यान दीजिएगा। आगे आता है झारखंड के जंगल प्रबंधन और वन जीव जंतु संरक्षण पे किए गए कार्यों पर 5 प्रश्न आपके बनेंगे। तो इसमें जंगल प्रबंधन यानी कि अभी देखिए झारखंड के जंगलों को तो लोग अतिक्रमण ना करें जंगलों पर, जंगलों को हानि ना हो, उसके लिए भी झारखंड सरकार ने बहुत सारा प्रबंध करके रखा हुआ है। और वन जीवों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अधिनियम बने हुए हैं, उनको बारे में आपको पढ़ना है, उनके बारे में जानकारी रखनी है। साथ ही राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरणीय परिवर्तन और उसके अपशमन और अनुकूलन से संबंधित भी मामले इसमें आते हैं। तो इसमें ध्यान देना है, झारखंड में जो पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं जैसे चक्रवात होता है, वज्रपात होता है, सूखा, आपका भूकंप, उससे संबंधित जो अधिनियम बनते हैं, आपका वज्र गिरता है, जहाँ तहाँ भूस्खलन होते हैं, तो उस पर पर्यावरणीय संबंधित जो भी बातें हैं वो उसमें आपको देखना है। एक जंतु से का प्रोटेक्शन हो गया, और एक हो गया झारखंड की जो जलवायु है उसके अनुसार, या झारखंड में इतने खनिज है, या झारखंड की जैसी पाट क्षेत्र है, जैसा उसका भूगर्भीय सिद्धांत कार्य करता है, तो उसके अनुसार बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। तो उसके बारे में झारखंड सरकार क्या क्या नियम है, क्या किसमें कितना मुआवजा मिलता है, तो ये सब बातें इसमें पढ़नी है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी सब इंसान को पता होना चाहिए। तो पर्यावरणीय परिवर्तन से जो नुकसान होता है उस नुकसान को कौन भरेगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे झारखंड के आपदा प्रबंधन से 3 प्रश्न होंगे, जो आगे वाला टॉपिक था उसी को ये पूरक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी 6 मार्क्स आएंगे। झारखंड से संबंधित विभिन्न तथ्य और समसामयिक घटनाएं, ये आता है आपको झारखंड के जितने करंट अफेयर इसमें आएंगे, जितने इवेंट्स हुए हैं, यानी इसमें झारखंड के अभी जो चुनाव हुए थे, वो चुनाव का विधानसभा चुनाव हुआ है पिछले 2 साल पहले, और अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसका भी सवाल इसमें आएगा, और अभी कोई जो निधन है, प्रमुख नियुक्तियां हैं, प्रमुख चुनाव हुए हैं, वो भी इसमें आएंगे। तो ऐसे ये था आपका झारखंड जेपीएससी एग्ज़ाम का पेपर 2 का वीडियो। पेपर 2 का पूरा फुल जानकारी आपके लिए हम फुल पैटर्न का भी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो ये सब आप नोट डाउन कीजिए और साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तब तक में हम लोग दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।